रब का सिमरन सबते ऊंचा। प्रभ कै सिमरन उधरे मूचा। प्रभ का सिमरन सबते ऊंचा। इस सृष्टि में गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक की पंक्तियां उच्चारण कर रहे हैं कि इस सृष्टि में सबसे ऊंचा कुछ है तो वो है प्रभु का सिमरन। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इससे ऊंचा कुछ भी नहीं। सिमरन, सिमरन एक अवस्था का नाम है। जो हम बोलते हैं उसे जाप कहते हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, ये होता है जाप। सिमरन, रसना नहीं हिलती, आवाज नहीं आती, सुरती गुरु के चरणों से जुड़ी रहती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो रसना बोलती थी वाहिगुरु राम राम, वो अब हृदय में चलने लग जाता है अपने आप, ऑटोमेटिकली। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे आदमी दुकान पे बैठा है, शादी में खड़ा है, भीड़ में खड़ा है, मेले में है, दुख में है, मैयत में है, कहीं पर भी है, उसकी लिव भीतर से जुड़ी रहती है निरंकार से। उस अवस्था को कहा है सिमरन। उसकी याद हमेशा बनी रहती है, हमेशा, हर वक्त। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस अवस्था को गुरु अर्जन देव जी महाराज ने सबसे ऊंचा कहा है सृष्टि में। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सृष्टि में या नहीं दिखाई दे रहा, सबसे ऊंचा है प्रभु का सिमरन। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और ये करता क्या है? हमारा विषय है सोचे सोच न हो गई, जय सोची लखवार। उसी से रिलेटेड है। कल जहाँ पर कथा बीच में छोड़ी थी, कल बीच में छोड़ी गई थी कथा, पॉइंट्स ले रहे थे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कितने प्रकार के तीर्थ हैं, किन किन को तीर्थ का है। कल 4 पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, 5वां बीच में छोड़ा था, सत्संगत। दास ने इसलिए छोड़ दिया कि कुछ घटनाएं दास बताना चाहता है इस टॉपिक से रिलेटेड कि सिमरन कितना ऊंचा है। सिमरन की तो हम तो यहाँ सिमरन की बात कर रहे हैं। प्रभु का नाम कोई जप भी ले रसना से, उसकी महिमा ही नहीं कही जा सकती। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बोल के जप रहा है, उसकी महिमा ही नहीं कही जा सकती। सिमरन की तो बात ही कुछ और है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। कोई दिखावे के लिए जप रहा है वाहिगुरु वाहिगुरु, लोगों को अपने बस में करने के लिए। बाबा नंद सिंह जी के वचन, उसकी महिमा ही नहीं कही जा सकती। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, वचन किया करते थे, फिर से बात बीच में आ जाती है। ऐसे वैसा कोई टॉपिक ही नहीं जिसमें बाबा नंद सिंह जी के वचन याद ना आए। कई लोग हाथ में माला पहनी हो ना तो टोकते हैं कि दिखावा कर रहे हो, दिखावा है माला पहनना। बाबा नंद सिंह जी को किसी ने कहा था, बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, इतने दिखावे करते हो जीवन भर, दुखी हो लोगों को सुखी दिखाते हो, गरीब हो लोगों को अमीर दिखाते हो, हर जगह रिश्तेदारी में दिखावा, दोस्तों में दिखावा, सारा जीवन दिखावे में बीत जाता है। एक नाम जपते वक्त दिखावा याद आ जाता है कि दिखावा नहीं करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे जहाँ इतने दिखावे करते हो हजारों, एक दिखावा ये भी कर लो, हाथ में माला पहन लो, क्योंकि इसे देखकर क्या याद आएगा? गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वो दिखावा है, अगर दिखावा करते करते तूने दिखाने के लिए जपना शुरू किया, एक दिन आएगा भीतर चलना शुरू हो जाएगा, ये दिखावा तेरा पार उतारा कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। पहले इसके थोड़े अर्थ समझ लें, भावार्थ शॉर्ट में, फिर प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे जहाँ कल छोड़ा था, क्योंकि एक एक पॉइंट बड़ा कीमती है। दास चाहता है, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो दास ने कुछ साल पहले सुनाई थी और बहुत सारी संगत का जीवन पलट गया था, बहुत लोगों का नित्यनेम बढ़ गया था। तो दास का मन था वो छूट ना जाए। सही नई संगत तो बहुत जुड़ रही है, गुरु मेहर करे। आइए एक एक पंक्ति को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा, इसके अर्थ तो हमने समझ लिए। प्रभ का सिमरन उधरे ऊंचा।
प्रभु का सिमरन उदरे मूचा, बहुत ज़्यादा जो विकारी पुरुष होते हैं उनका भी उद्धार कर देता है ये सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन तृष्णा बुझे, तृष्णा खत्म हो जाती है, शांत हो जाती है, और की इच्छा कैसे? जिसके हृदय में प्रभु का सिमरन शुरू हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन सब कुछ सुझे। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में ये बात नहीं जाती, ये बात नहीं जाती, ये बात नहीं जाती। वाणी कहती है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जिसके हृदय में सिमरन शुरू हो जाए ना, हर बात उसके दिमाग में जानी शुरू हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिमाग इतना तेज हो जाता है, गुरु नानक उसे श्रेष्ठ बुद्धि बख्श देता है। बाबा नंद सिंह जी अरदास में कहा करते थे, श्रेष्ठ बुद्धि बख्शो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रेष्ठ बुद्धि वो दात है जो बात 100 बार बोलने पर भी किसी को ना समझ में आती, वो इतनी गहरी बात भी एक बार सुनकर समझ में आ जाती है। भाव दिमाग इतना तेज हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन सब कुछ सूझे, यहाँ का भी सूझ हो जाती है और वहाँ की भी सूझ हो जाती है। प्रभु का सिमरन ना ही जम त्रासा, जिसके पास सिमरन है जमदूत उसके पास नहीं आ सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव मरने के बाद में ये सिमरन तेरे साथ जाएगा। प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा। इसके अर्थ कई ये करते हैं कि सारी आशाएं पूरी हो जाती हैं, एक्चुअली सच है। और इसका एक दूसरा पहलू है, प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा, फिनिश हो जाती हैं आशाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूर्ण आशाएं खत्म, निराश, अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय गुरु नानक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ मांगने को दिल नहीं करता, ये अवस्था मिल जाती है। ये अवस्था किसकी होती है? जिसके पास सब कुछ हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन उस खाली स्थान को भर देता है कि इंसान को लगता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय सिमरन के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए। इस मन की में जो मैल चढ़ी हुई है जन्मों से, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी। काला हुआ श्याम, काला हो चुका है मन सिमरन से, ये मन शुद्ध हो जाएगा, मन की मल जाए। इसलिए सिमरन को तीर्थ कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन को तीर्थ का दर्जा दिया है। प्रभु का सिमरन मन की मल जाए। जिस जिस जुगती से मन की मैल उतरती है उसे गुरबाणी में तीर्थ का दर्जा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत नाम हृदय माहे समाए। फिर जिस दिन ये मैल उतर जाती है, पहले सिमरन मैल उतारता है। पहले जब जाप करने बैठते हैं मन दौड़ता है, ज़बरदस्ती बिठाना पड़ता है। पहले जब कुछ लोग नाम जपना शुरू करते हैं थोड़ी तबीयत भी खराब होती है, पर वो डटे रहें, बैठे रहें। एक दिन आता है मैल उतर जाती है, मन जुड़ना शुरू हो जाता है। और जो घबरा कर छोड़ देते हैं, मैल और चढ़ती रहती है, बात वहीं की वहीं रह जाती, बिगड़ जाती है, बनती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर क्या होता है जब मैल उतर जाती है? अब जब नाम जपा जा रहा है, सिमरन नाम हृदय में समा जाता है। जब तक मैल है नाम हृदय में नहीं समाता। सिमरन मैल उतारता है, जब साफ हो जाता है हृदय, फिर उसमें नाम समा जाता है। प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि समाए। प्रभु जी बसाए साध की रसना। कहाँ बसते हैं प्रभु? साधु की रसना पर। भाव साधु के साथ रहते हैं। साधु कौन? जिसने अपने मन को साध लिया हो, संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु जी बसाए साध की रसना, नानक जन का दासन रसना। गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि मैं साधुओं के जो दास हैं उनके दासों की संगत मांगता हूँ प्रभु, मुझे उनकी संगत बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु की बात ही नहीं की, साधु के जो दास हैं उनके जो दास हों उनकी संगत बख्श दे। नानक जन का दासन दसना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितना प्यारा शब्द है। हर एक पंक्ति में एक प्रकरण है। आइए कोशिश करें इस सिमरन की महिमा को समझने की, क्योंकि बात चल रही है सोचे सोच न हो गई जे सोची लखवार। इतना मैला मन, इतना मैला मन, इतने इतिहास में प्रमाण है साथ संगत जी, इतना मैला मन, हद से ज़्यादा पापी मन जो है,
दिखावे के लिए जपा हुआ नाम भी उनका जीवन पलट के रख देता है, मन की शुद्धि कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की महिमा बेअंत, नाम तुल कछ अवर न होए। बाबा नंद सिंह जी बार बार ये वचन किया करते थे। जब कोई सेठ आता था ना, उस ज़माने में बिरला सेठ बाबा नंद सिंह जी के पीछे पीछे घूम रहा था कि मेरे पास 80 लाख दसवंध हैं, ले लो, कहीं पे लगवा लो, कहीं पे लगवा लो। बाबा नंद सिंह जी जवाब ही नहीं देते थे, टाल देते थे। एक दिन कहने लगा कि मेरा भला कैसे होगा, आप मेरा दसवंध कहीं लगाते ही नहीं। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, ऐसे तुझे बहुत साधु मिल जाएंगे जो नेक काम करते हैं, ये धन उनको जाकर दे दे, वो अच्छे अच्छे काम करते वहाँ लगा देंगे। हमारे पास अगर बात करनी है तो केवल नाम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरुमुख नाम पावे जन कोई। इस सृष्टि में नाम के तुल कुछ नहीं है। गुरु नानक ने हमारी सेवा नाम जपने और जपाने की लगाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। आइए मिलकर गायन करें और फिर प्रकरण को आगे बनाते हैं। धन गुरु नानक। एक बहुत ही प्यारी घटना, ऐतिहासिक। ये घटना बाबा महाहरनाम सिंह जी सुनाया करते थे। इस घटना को बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करनी है हमने कि नाम की ताकत क्या है। क्या है नाम की ताकत? ये बार बार मन को क्यों समझाना पड़ता है पता है? नाम की ताकत को दास ने पहले भी कहा है, ये सुनेगा तो जपेगा। महिमा सुनता रहे कि नाम ये करता है, नाम ये करता है। बाबा नंद सिंह जी के वचन अगर लिखे हैं यहाँ पर गरीबी में जीना है, गरीबी में ही मरना है, लिखा गया है यहाँ पर कर्मों के अनुसार। अगर संभाल लेता है अमृत वेला, उठकर जपने लग जाता है नाम, निरंकार को गरीबी काटनी पड़ती है, अपना लिखा हुआ बदलना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिखा हुआ है एक्सीडेंट में मरना है, तड़प तड़प के मरना है, कैसी भी मौत लिखी हुई है। अगर अमृत वेले उठकर नाम जपता है, अन्यायी मौत लिखी हुई है। अमृत वेले उठकर नाम जपना शुरू कर देता है, वो बुरे लेख बदलने पड़ते हैं निरंकार को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत कोई बखियान ही नहीं कर सकता, जितना मर्जी कर ले। बाबा महाहरनाम सिंह जी नाम की ताकत को समझाने के लिए एक बड़ी प्यारी घटना सुनाया करते थे। उनकी सुनाई हुई घटना दास सुनाने जा रहे हैं। राजमहल है, राजमहल में रानियों को बाहर आने की इजाज़त नहीं है। वो किसी से बात नहीं कर सकते, सब ऐशो आराम अंदर राजमहल में है। उस राजमहल के बाहर जो बरामदा है, वहाँ पर एक माता झाड़ू मारती है कि कई सालों से पिछले, वो उसका काम है। उसके बदले राजा उसे तनख्वाह देता है। जो बरामदा है वहाँ पर एक माता झाड़ू मारती है। उस बरामदे की जो बालकनी है वहाँ पर वो रानियों का कमरा है। एक दिन माता की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने बेटे को भेज दिया झाड़ू मारने के लिए। उसका पुत्र आया, जवान लड़का, झाड़ू मार रहा है। रानी जो बहुत सुंदर, अति की सुंदर रानी राजा की, वो बालकनी में आ गई। उस जवान लड़के ने उस रानी को देखा। रानी ने देखा ये कोई दूसरा ही झाड़ू मार रहा है। थोड़ी देर खड़ी रह के अंदर बाहर चली गई, बाहर खड़ी रह के अंदर चली गई। अब ये लड़का, जवान लड़का जिसने इतनी सुंदर रानी को देख लिया, इसके मन में पाप पैदा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वासना जाग गई, बुरी वासना। अब अत का गरीब है, झाड़ू मारने वाले का लड़का, पर घर में जाके उदास बैठा है, खाना नहीं खा रहा, बीमार होते जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पूछती है, कुछ जवाब नहीं देता। माता को फिक्र हुई, अच्छे से पूछा, बेटा बता क्या बात है, किस बात का दुख है तुझे? वो कहता है, मुझे रानी से शादी करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता एकदम घबरा गई, कहने कैसी बातें कर रहा है? राजा ने सुन भी लिया तेरा सर कलम करवा देगा। तुझे पता है रानी को देखने तक की इजाज़त नहीं, और तू कह रहा है कि तूने उससे शादी करनी है। वो
कहने लगा अगर मेरी उससे शादी नहीं हो तो मैं मर जाऊंगा। माता ने बहुत डांटा, बहुत समझाया। फिर आखिर में कहने लगा चलो कम से कम एक बार मेरी उससे बात करवा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मैं उस रानी से बात कर लूं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आए थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन लिखे हुए हैं 10वें ग्रंथ में। जो आज की यंग जनरेशन को समझने बड़ी जरूरी है। हम सबके लिए ही हैं, चाहे यंग हो चाहे कोई उम्र का हो, ये वचन बड़े जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते थे पराई स्त्री का संग या पराये पुरुष का संग केवल शारीरिक संग नहीं होता, आंख भरकर देखना ये भी संग है। मन में पाप रखकर बात करना ये भी संग है, ये उसी दर्जे में गिना जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छूना उसी दर्जे में गिना जाएगा कि पराय स्त्री का पराय पुरुष का संग किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बज्जर कुरैत में गिना जाएगा ये। और बज्जर कुरैत 1000 पाप एक तरफ, वो एक पाप एक तरफ, बख्शाना मुश्किल हो जाता है। गुरु तो बख्श देता है चाहे कितने भी पाप किए हों, पर बख्शाना तो पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये वही कह रहा है कि मेरी कम से कम बात तो करा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता ने देखा कि मेरा बेटा मर जाएगा अगर मैंने ये बात तक नहीं करवाई, तो रानी के पास गई, विनती की उससे, चरणों में गिर पड़ी कि हे महारानी मेरे बेटे से एक बार बात कर लो, नहीं तो वो मर जाएगा। रानी सुनकर हैरान हुई, चुप रही। कहने लगी तुझे पता है कि मिल तो मैं सकती नहीं, कैसे मिलूं? राजा मिलने नहीं देगा, ना मैं जा सकती हूँ ना वो आ सकता है। वो नौकरानी कहने लगी कोई रास्ता निकालो रानी, महारानी जी कोई रास्ता निकालो, मेरा बेटा मर जाएगा। तब रानी ने कहा कि ठीक है एक रास्ता मैं बताती हूँ, अपने बेटे से कहना जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करे, एक समय आएगा राजा खुद मुझे भेजेगा उसके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो रानी ने क्या रास्ता बताया साधसंग जी, बड़ी ध्यान से समझना। रानी कहने लगी अपने बेटे से कहना भगवे कपड़े पहन ले, गले में माला पहन ले, हाथ में भी माला पहन ले, करमंडल पकड़ ले हाथ में, शहर में जो चौक है पेड़ के नीचे बैठ जाए, वहाँ पर धरती खोदकर एक मटका भरकर पिन्नियाँ दबा ले। पिन्नियाँ ड्राई फ्रूट की बड़ी हैवी चीज़ होती है, 1-2 खा लो तो पूरा दिन भूख नहीं लगती। वो मटके में गाड़ के ज़मीन में दबा ले और उसके ऊपर बैठ जाए, आंखें बंद कर ले, राम राम करता जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, पखंड करने के लिए कह रही है रानी, दिखावा करने के लिए कह रही है रानी कि दिखावे के लिए साधु बन जा। और कहने लगी जब भूख लगे, जब अंधेरा हो, जब कोई ना दिखे आसपास, तो पिन्नियाँ निकाल के खा ले, पर वहाँ से उठे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई कुछ रखे, चाहे कोई कुछ उठा के ले जाए, ये अपनी आंखें ना खोले, चाहे कोई बुलाए आवाज़ ना दे, जब तक मैं आकर ना बुलाऊं इसने आंखें नहीं खोलनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता ने घर में जाके अपने बेटे से कहा कि रानी ने ऐसे कहा, वो तैयार हो गया उसी वक्त, वही सब किया जो रानी ने कहा था। गांव का चौराहा, पेड़ के नीचे बैठ गया पिन्नियाँ दबाकर, भगवा भेष, हाथ में माला, गले में माला, करमंडल, और लग रहा राम राम करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कर रहा है? धन गुरु नानक। दिखावे के लिए साधु बनकर राम राम कर रहा है, दिखावे के लिए। मन में क्या है? पाप, कि रानी से बातें करनी है, मन में वासना भरी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रानी को देखना है, रानी से बातें करनी है, मन में पाप भरा पड़ा है और मुख से कह रहा है राम राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वही हुआ जो दुनिया में होता है, पाखंड से दुनिया भरी पड़ी है, वही हुआ। लोगों ने देखा कोई बैठा है जो उठता नहीं, ना कुछ खाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बड़ी कमाई वाला कोई साधु लगता है, कुछ मांगता नहीं, कुछ बोलता नहीं, किसी की तरफ देखता नहीं, समाधि में लीन रहता है बस। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक दो दिन बीते, जब रात होती आसपास देखता है कोई नहीं है, पिनिया निकाल कर खा लेता है, गड़वे में से जल पी लेता है और फिर बैठ जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। 2 दिन बीते, लोगों ने माथा टेकना शुरू कर दिया, चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया कि ये तो कमाल का साधु है, चढ़ावा रखा है आगे, ये देखता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों ने पैसे रखे, धन रखा, सामान रखा, इसने नहीं देखा, आंखें बंद है, जप रहा है राम राम। लोगों ने देखा ये तो बड़ा ही त्यागी है, कुछ भी रखो, इसे तो कुछ चाहिए ही नहीं, ना धन का लालच ना लोभ, कोई बुलाता है बोलते नहीं, केवल राम 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 राम। बात फैल गई, पहुंची राजे तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि बड़ा ही कमाई वाला साधु कोई बैठा है, आया है, जो अत का त्यागी है, समाधि में लीन है, अखंड समाधि है उसकी, ना कुछ खाता है ना उठता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा को जब मंत्री ने कहा, राजा ने सोचा ऐसे महापुरुष के तो दर्शन करने जाने चाहिए। हीरे जवाहरात के थाल ले लिए, साथ में सेना है, साथ में बहुत सारे मंत्री हैं। राजा जाकर खड़ा हो गया, कुछ दूर रुका, हीरे मोती के थाल लेकर आगे जाके आवाज दी, महापुरुषों आंखें खोलो और ये परवान करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये आवाज सुन रहा है राजे की, पर बोल कुछ नहीं रहा, ना ही आंखें खोल रहा है, क्योंकि रानी ने कहा था आंखें मत खोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आंखें बंद करके बैठा है, नहीं बोल रहा। राजा हैरान है, हीरे जवाहरात के थाल आगे रखे कुछ देर बैठा, पर ये राम रे राम अखंड कर रहा है कि बहुत बड़ा साधु हूँ, आंखें नहीं खोल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान है कि ऐसा त्यागी साधु नहीं दिखा आज तक, हीरे मोती की तरफ नहीं दिख रहा। राजा वहाँ से चला गया, अपनी सेना अपने मंत्रियों के साथ वापस चला गया, बड़ा प्रभावित होकर गया। रात को अपनी रानी से कहता है कि बहुत पहुँचे हुए साधु महापुरुष आए हुए हैं, कल जाके तो उनके दर्शन करके आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रानी मुस्कुरा रही है मनी मन कि ये सारा खेल तो मेरा रचाया हुआ है। राजा जिसे पहुंचा हुआ साधु महापुरुष समझ रहा है एक नंबर का पखंडी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे देखने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए पखंड कर रहा है। अगला दिन हुआ, रानी तैयार हुई, अपनी साथ जो उसके सेवादार रहते उनके साथ गई। दिखावे के लिए उसने भी भेंटा ली। अब दूर खड़ा कर दिया अपने जो साथ में आए थे और खुद आगे जाकर खड़ी हो गई। ये घटना बाबा महाहरनाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद सुनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये समझाने के लिए कि नाम की ताकत क्या है। अब रानी वहां जाकर खड़ी हो गई, कहती है मैं आ गई हूँ, आंखें खोल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रानी ने आवाज दी, मैं आ गई हूँ, आंखें खोल। पर ये आंखें नहीं खोल रहा। ये क्या कर रहा है? राम राम राम। रानी कुछ देर खड़ी रही, फिर कहने लगी, भाई जिसका तो इंतजार कर रहा है, जिसके लिए पाखंड कर रहा है, जिसके लिए राम राम कर रहा है, मैं वो रानी आ गई हूँ, आंखें खोल, देख जो बात करनी है कर ले, फिर मुझे जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम।
रानी के इतने कहने पर भी उसने आंखें नहीं खोली, समाधि नहीं तोड़ी। वो रानी चिढ़ गई, कहने लगी आंखें खोलता है या तेरा पखंड मैं सबको बताऊं, जो तू मेरे सामने भी पखंड करने लग गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसने आंखें खोली पर आंखें उठाकर रानी की तरफ देखा नहीं। साथ संगत जी बड़ी ध्यान से सुनना इस घटना। अब इसने आंखें खोली पर आंख उठाकर रानी की तरफ देखा नहीं, आंख झुकाकर रानी के पांव पकड़ लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पांव पकड़ लिए, सर रख दिया चरणों में, कहने लगी आप मेरे गुरु हो, आप मेरी माँ हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रानी हैरान हुई, ये क्या बातें कर रहा है, तू मुझे देखना चाहता था, मुझसे मिलना चाहता था, तू मुझे अब माता कह रहा है, गुरु कह रहा है, क्या बात कर रहा है। कहने लगा नहीं, मैं मानता हूँ मैं मन में पाप रखकर समाधि में बैठा था, दिखावे के लिए बैठा था, पर इतने दिनों में राम राम करते हुए मेरे मन की मैल सारी उतर गई है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो रस मुझे राम राम जपने में आया है, दिखावा करते हुए भी, जो रस मुझे इस नाम में आया, आज तक ये रस मुझे किसी चीज़ में नहीं आया। अब मुझे सिवाय राम के नाम के कुछ भी नहीं चाहिए, और ये ज्ञान मुझे आपसे मिला है, इसलिए आप मेरे गुरु हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रानी हैरान हुई, वो भी नाम की महिमा सुनकर हैरान हुई, वापस चले गई। ये घटना बाबा माँ हरनाम सिंह जी सुनाकर यहाँ पर रुककर बताया करते थे, कहते थे देखो। और ये वचन बाबा नंद सिंह जी भी बार बार किया करते थे, कहते थे जरा समझो, दिखावे के लिए जप रहा है नाम, पर उस दिखावे में जपे हुए नाम ने तब भी उसके मन की मैल उतार दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे ये इतने सारे जो संत दिखाई देते हैं सब होते थोड़ा है, कोई विरले होते हैं संत। नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस, करोड़ों में कोई एक संत होता है। और कहते थे दुनिया उनके पीछे भी उनकी सेवा करने के लिए पागल है जो दिखावे के लिए जप रहे। नाम की ताकत को समझो, जो दिखावे के लिए जप रहे हैं, जपा रहे हैं, दुनिया उनकी भी पूजा करती है। अगर कोई हृदय से जप ले तो क्या पालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की महिमा को समझो। नाम दिखावे के लिए भी जपा जाए तो भी हृदय में से मैल निकाल कर रख देता है, और कोई हृदय से जप ले तो क्या पालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पंक्तियां ही तो प्रमाणित करती है ये घटना झूठी कैसे हो सकती है। ये पंक्तियां यही तो कह रही हैं, क्या श्रवण कीजिए। प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माह समाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा। यहाँ पर एक बात विचार करने लायक है साथ में जी, विचारने वाली है, बहुत जरूरी है ये पॉइंट। दुनिया में धर्म स्थान भरे पड़े हैं और सत्संग भी हजारों स्थानों पर रोज होते हैं। लाखों करोड़ों की गिनती में लोग बैठे होते हैं, सत्संग सुन रहे होते हैं। भाव के धार्मिक कामों से दुनिया भरी पड़ी है, खास करके हमारा भारत। हर तरफ देखो धर्म ही धर्म दिखाई देता है। मंदिर भरे पड़े, मस्जिद भरे पड़े, गुरुद्वारे भरे पड़े, पर धर्म दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे हम। धार्मिक दिखावा बहुत है, पर असल में धर्म पर चलते कितने लोग हैं गिनती के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रिश्वत लेते वक्त सब रिश्वत लेते हैं, क्या सुना सत्संग में। चोरी करते वक्त हाथ नहीं रुकते, क्या सुना सत्संग में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कड़ा पहनाया था कि बुरा काम करते वक्त कड़ा देख के याद आ जाए, गुरु ने कड़ा दिया है, ये कड़ा देख कर याद आए बुरा काम नहीं करना है, गुरु के सिख है। पर कौन रुकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। विरले धार्मिक चैनल्स कितने हैं, कितने महापुरुष दिन रात प्रवचन कर रहे हैं, असर कहाँ क्यों नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहाँ पर त्रुटि है, कहाँ पर ये गलती हो रही है, कहाँ पर हम चूक रहे हैं। ये सवाल भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक पातशाह से भी पूछा था कि पातशाह इतने लोग बैठकर प्रवचन सुनते जब आप करते हो, पर क्या ये सब नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप शिक्षा देते हो कि नाम जपने की,
नाम जपते हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कोई विरले, हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो भाई मर्दाना जी कहते हैं फिर क्यों ऐसे है, क्यों असर नहीं होता। पॉइंट यहाँ पर ये सत्संग जी ये दिखावे के लिए 4 दिन के लिए बैठा राम राम करने के लिए, इसके मन की मैल उतर गई। हम कितने सालों से लगे हुए हैं, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी मन की मैल क्यों नहीं उतर रही, इसके पीछे कारण क्या है। फिर ये समझना होगा, उस बात को भी समझना होगा कि उसने कैसे जपा, हम कैसे जप रहे हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों के जपने में और हमारे जपने में क्या अंतर है, ये अलग पहलू है। ये तो दिखावा करने के लिए जप रहा है, तो भी 4 दिन में उसके दिल की मैल उतर गई, हमारी क्यों नहीं उतरती। इसका जवाब गुरु नानक पातशाह ने दिया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते भाई मर्दाना क्या करें। सत्संग इंसान करता है थोड़ी कुछ समय के लिए, 1 घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी, और बाकी पूरा दिन क्या करता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिमरन की महिमा क्यों है, सबसे ऊंचा क्यों कहें सिमरन को, क्योंकि सिमरन करना नहीं पड़ता हो, सिमरन होता है। यह एक अवस्था है जिसे प्राप्त हो जाए उसका 24 घंटे सत्संग ही चलता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं हमें विचार करने की जरूरत है। 1-1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे अगर सत्संग किया भी, बाकी पूरा दिन क्या करते हैं। क्योंकि वाणी कहती है जो हम ज्यादा करेंगे उस चीज से प्रभावित होंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे जैसे हम करेंगे वही चीज बाहर निकलेगी। इसके बारे में वाणी क्या कहती है, श्रवण कीजिए। जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले, जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे विचारा, क्या कोई करे विचारा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह उदाहरण दे रहे हैं, वाणी उदाहरण दे रही है कि बर्तन में जो चीज़ डाली जाएगी बाहर वही निकलेगी ना। मटका है, मटके में पानी डालोगे तो पानी निकलेगा बाहर, दूध डालोगे तो दूध निकलेगा, जहर डालोगे शराब डालोगे तो शराब निकलेगी बाहर। अब बर्तन में ज़्यादा हम क्या डालते हैं, ये शरीर रूपी बर्तन में सत्संग कुछ देर और बाकी पूरा दिन 24 घंटे में से बाकी 22 घंटे 2.5 घंटे 60 जो भी जितना भी बचता है समय, वो क्या करते हैं, जो चीज़ ज़्यादा करते हैं बाहर वही निकलती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत धर्म पर अगर चलना है तो मन को धार्मिक हर वक्त बनाकर रखना होगा। इसीलिए तो यहाँ पर अमृत वेले की वह महिमा है। अमृत वेले का जपा हुआ थोड़ा समय भी जीवन पलट के रख देता है। अमृत वेले का पर जपना कैसे है, उसने कैसे जपा, ना किसी से बात, ना किसी से मिलना, ना किसी की तरफ देखना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हम कमरे में बंद होकर बैठ जाएं? नहीं, वाणी इसका भी तरीका बताती है कि देखना कैसे है, बोलना कैसे है। ये जो पौड़ी चल रही है ना, सोचे सोचे ना हो गई, ये सोचे लखवार चुप चुप ना हो गई, ये इस एक एक प्रकरण को लेगी, एक एक पॉइंट को गुरु नानक पातशाह ने डिफाइन किया कि देखना कैसे है, बोलना कैसे है, कितना बोलना है। एक एक चीज से हमारा मन प्रभावित होता है। इन छिद्रों को बंद करके ही अमृत संभाला जा सकता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ी डिटेल है, ये पौड़ी है ना जो बड़ी कीमती है। अभी तक तो सोचे ना भी जो सोचे लखवार के आगे नहीं बढ़ पा रहे। कोशिश दास की रोज होती है, कल चुप ना भी लेंगे, पर मन करता है कुछ रह ना जाए, जितने दास को पता है कम से कम। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले, क्या कोई करे बेचारा, कोई क्या करे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं सत्संग जो इंसान करते हैं, अगर पूरा दिन उस पर विचार करें, भाव मन को बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, जब संगत का भोग पड़ता था, ने कहते थे ये सत्संग का यहाँ भोग पड़ गया, मन में मत पड़ने देना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
मन में भोग मत पड़ने देना, मन में सत्संग चलता रहे, विचार करता रहे बाणी की, चाहे कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर विचार कर रहे हैं, कोई अमृत तले बैठा है, नाम नहीं जप रहा, केवल गुरु नानक के बारे में विचार कर रहा है, वो सिमरन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही सबसे ऊंची अवस्था है कि ध्यान गुरु नानक के चरणों में चला गया है, आंखों के आगे फिल्म चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है जागनते सुपना भला बसिए प्रभ संग, जिसके सुपने में गुरु आ जाए उसका सोना भला जागने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव गुरु में ध्यान जुड़ा रहे, चाहे नींद में हो चाहे जाग रहा हो, किसी भी प्रकार सुरती गुरु के चरणों से जुड़े रहे। उसे कहा है क्या, प्रभ का सिमरन, प्रभ का सिमरन